तो मुख्तसरन हम एक खुलासा कर लेते हैं शमाइल तिरमिज़ी का, कि इस किताब में हमने कौन कौन से अबवाब पढ़े और उनके बारे में अब हमारे ज़हनों में वो चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। तो इसकी अगर हम फ़हरिस्त जो है वो देखें, तो हमने सबसे पहले जो बाब पढ़ा, बाब मा जाअ फ़ी ख़ल्क़ि रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो खदोखाल जिस्मानी तौर पे किस तरह के थे। तो आज भी उसमें थोड़ी थोड़ी जो है रिपीटिशन होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तवीलुल कद थे, ना ही आप जो है कि आप अलग थलग दिखाई देते हों, और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो छोटे कद के थे कि आप लोगों में जो है मायूब दिखाई देते हों। बल्कि आपका कद इस तरह था कि आप अगर तवील लोग खड़े होते तो उनमें आप मुतनासिब महसूस होते, अगर छोटे कद के लोगों में आप खड़े होते तो आप उनमें जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहे होते। उसके बाद इसी तरह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा चौड़ा था, गोलाई की जानिब मबजूल था, पूरा गोल नहीं था, और लंबा भी मुनासिब था। सर मुबारक आपका बड़ा था, सर के बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो काले थे, और हल्के हल्के घुंघराले, और मुकम्मल घुंघराले भी नहीं थे, मुकम्मल जो है स्ट्रेट भी नहीं थे, बल्कि उसके दरमियान में थे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी बड़ी थीं, और आंखों की सफ़ेदी इस तरह की थी कि बिल्कुल सफ़ेद थी, और जो उसकी काला रंग होता है वो बिल्कुल काला था। और अल्लाह के नबी वसल्लम की पलकें जो है बड़ी बड़ी थी, ऐसा गुमान होता था कि जैसे सुरमा डाला हुआ हो, जबकि आपने कई बार सुरमा नहीं डाला हुआ था। नाक जो था आपका जो है वो लंबाई इस तरह लंबा था कि वो लंबाई बुरी दिखाई ना देती हो। गालें आपकी जो है वो उन पे गोश्त भरा हुआ था। हड्डी आपकी जो है वो चौड़ी थी। दोनों कंधों के दरमियान जो है वो फासला काफी ज्यादा था, यानी कि चौड़ा सीना था। और गर्दन मुबारक आपकी जो है वो लंबी थी, और आपकी जो गर्दन की ये जो नाड़े हैं, जो वेन्स हैं, ये आपकी नजर आ रही होती थी। दाढ़ी मुबारक का अभी भी हमने पढ़ा कि दाढ़ी मुबारक आपकी किस तरह की थी, कि वो घनी थी, और वो अल्लाह के नबी वसल्लम के गर्दन और सीने के जो ऊपर वाले हिस्से तक आती थी। और आपके सर के बाल और जो दाढ़ी के बाल हैं वो जैसा कि अनस बिन मालिक और अब्दुल्लाह इब्न उमर दोनों की अहादीस हैं कि 14 से 20 के दरमियान थे जब आप फौत हुए। सीना मुबारक आप वसल्लम का जो है वो बालों की एक पतली सी लकीर जाती थी, जो आपके जो है ये पेट का जो बेली बटन है यहाँ तक मौजूद थी, और वो बिल्कुल बारीक सी थी, जो देखने में खूबसूरत दिखाई देती थी। आपके हाथ जो है वो इस तरह के थे कि ना तो छोटे थे और ना इस तरह के बड़े थे कि वो बुरे दिखाई देते हों, बल्कि आपके जिस्म के मुताबिक थे। और आपकी उंगलियां जो हैं वो लंबाई की जानिब गामजन थी। ठीक है जी। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो आप इस तरह चलते कि आप बड़े बड़े कदम रखते, लेकिन इस तरह जमीन पे पाँव नहीं लगाते थे कि जैसे कि कोई मुतकब्बराना चाल चल रहे हों। निगाह आपकी झुकी हुई होती थी, और ऐसे लगता था कि जैसे आप तेजी से जो है वो उतराई की तरफ जा रहे हों, और सहाबा कराम को आपके साथ चलने में जो है वो तकल्लुफ करना पड़ता था। इस तरह अल्लाह के नबी तेज चला करते थे, और आपकी नज़रें झुकी हुई होती थी। सर मुबारक के बाल जो हैं आपने मुख्तलिफ कैफियत में रखे, लेकिन अमूमी तौर पे सर के बाल आपके बड़े होते थे, जो कानों की लो तक या गर्दन तक या कान के ऊपर तक जो है वो मौजूद रहते थे। सर मुबारक पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आयल लगाया करते थे, और उसके ऊपर कपड़ा बांधा करते थे, और फिर उसके ऊपर उमामा बांधते थे, ताकि तेल के जो है वो आसार ऊपर उमामा पे नजर ना आए। उमामा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ेद भी था, काला भी था, सब्ज भी था। कमीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चादर भी पहना करते थे, और लेकिन कमीज को पसंद करते थे। और कमीज से मुराद क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जो है कंधे से लेके जो है वो जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को ढांकती हो, तो आपने उसको पसंद फरमाया। इसी तरह जो है आपके जो है कि लिबास मुबारक पे जो है बटन भी लगा हुआ करते थे। जैसे एक साहबी ने आपको इस हालत में देखा कि आपका बटन खुला हुआ है, उसके बाद उसने सारी जिंदगी अपना ऊपर वाला बटन बंद नहीं किया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कफ़ें भी होती थी। ठीक है जी। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने सफ़ेद लिबास भी पहना, और सुर्ख रंग का लिबास धारीदार अल्लाह के नबी अक्सर पहना करते थे, जिसे हुल्ला कहा जाता है, कि जब कोई आप किसी वफद से मिलते, या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ईद वगैरह के मौका पे उसको पहना करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है, पाँव जो हैं, उनके भी
गोश्त भरा हुआ था और पाँव जो है वो मुनासिब किस्म के लंबे थे, ना इस तरह के थे कि छोटे लगे, ना इस तरह के थे कि वो जो है वो बड़े लगे। उसके बाद अगला बाब जो उन्होंने बयान किया वो है खातिमुन नबुवा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक का बयान, महर नबूवत का बल्कि बयान, ये खातिम वो नहीं है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां थी नबूवत की, उनमें से एक निशानी क्या थी कि आपके कमर मुबारक पे जो दोनों कंधों के दरमियान में दाहिने जानिब पे एक छोटा सा निशान मौजूद था। और ये नबूवत का निशान था जो पुरानी किताबों में भी आपकी निशानी बताई गई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है कपड़ा थोड़ा सा उधर से हटा देते ताकि सहाबा कराम उसको देख सकें और जो इस निशानी को पहचानना चाहता है उसको पहचान सके। जैसा कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस निशानी को देख के मान लाए, और ये जो है वो चकोर के अंडे के बराबर जो थी वो जगह थी, और ऐसे जो है वो अंडे की तरह की शक्ल थी। कुछ ने कहा कि बालों का गुच्छा था, कुछ ने कहा जो है वो सख्त गोश्त ऐसे उभरा हुआ होता है, किसी ने कहा कि जैसे खून का लोथड़ा यानी ब्लड क्लॉट है उस तरह था, लेकिन बहरहाल ये मौजूद था। और इसको सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम देखा करते थे और इसको छू भी लिया करते थे। उसके बाद बालों की आपकी कैफियत बता दी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बालों में कंघी किया करते थे, ठीक है, लेकिन रोजाना कंघी करना अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे, लेकिन दाढ़ी में और सर के बालों में आप कंघी करते थे, जो आपकी नफासत का आला नमूना था। इसी तरह अल्लाह के नबी के बालों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि सफ़ेद बाल जो है वो 14 से 20 थे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने रंग किया है कि नहीं बालों को, तो इसके बारे में खिलाफ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह दोनों तरह की अहादीस लेके आए, और ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जो है वो रंग किया था, क्योंकि आपके बाल को कुछ साहबा ने देखा तो इस तरह थे कि वो ब्लैक से सफ़ेदी की तरफ माइल थे, तो दरमियान में जो रंग आता है वो है। तो कुछ ने कहा कि वो रंग लगा था उसका, उसकी वजह से सुर्खी माइल था। कुछ ने कहा कि वो जब काले से बाल सफ़ेद होता है तो उसके रंग बदलने की कैफियत इस तरह होती है कि दरमियान में थोड़ा सा सुर्खी माइल होता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुरमा लगाया करते थे और पसंद करते थे, खास करके इस्मत सुरमा जो मदीना का था उसको अल्लाह के नबी जो है वो पसंद करते थे, उसको आपने जो है वो बरकत वाला करार दिया। लिबास के बारे में हम बात कर चुके। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में अगला बाब है बाबू माफ़ी आइश रसूलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी, घर आपके इंतहाई सादा थे, लिबास सादा था, खुराक सादा थी, प्रोटोकॉल आपको पसंद नहीं था, और कोई आपको मजलिस में ये इस वजह से नहीं पहचान सकता था कि आपने कोई नुमाया जो है जगह पे बैठे हों या नुमाया लिबास पहना हो। अलबत्ता नबूवत का जो जलाल था वो आपके चेहरे पे मौजूद रहता था। और उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम जो है वो खुफ़ैन, जो मोज़े जो हैं उनका इस्तेमाल किया करते थे, उन पे मसा करते थे। अल्लाह के नबी का जूता जो है वो किस तरह का होता था कि वो दोनों तरफ से तस्मों को बांधा जाता था, दोनों तरफ से डोरी बांधी जाती थी, इस तरह का जूता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद अल्लाह के नबी की अंगूठी, तो आपने ये अंगूठी वैसे भी पहनते थे, और एक ख़ास अंगूठी आपने तब बनवाई जब आपने बादशाहान जो थे मुख्तलिफ मुमलिकतों के उनको ख़त लिखा, तो उस पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, और इस अंगूठी को अल्लाह के नबी बैतुल खला या क़ज़ाए हाजत के लिए जब जाते तो उतार दिया करते थे। और यही अंगूठी बाद में अबू बकर उमर के पास आई, खिलाफतों में फिर उस्मान के पास आई, और उनसे कुबा के करीब बेर हरीस में जो है वो गिर गई, और बहुत तलाश किया गया लेकिन वो ना मिल सकी। और उसके बाद इस तरह अल्लाह के नबी दाहिने हाथ में अंगूठी डाला करते थे। और फिर उसके बाद आपकी तलवार की सिफात हैं, आपके पास बहुत सी तलवारें थी। एक का नाम जुल्फ़िकार था, टोटल 9 तलवारें थी और बाद में 11 लिखी हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी के पास 2 दरअें थी, लोहे का लिबास जो जंग में अपनी हिफाजत के लिए पहना जाता था, और एक आपने किसी यहूदी से खरीदा था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी की सिफ़त हम बयान कर सके कि अल्लाह के नबी इस तरह पगड़ी बांधते कि आपके पूरा जो है सर पे कपड़ा यूं घुमाते थे। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहना करते थे। फिर इसमें हमने ये बयान किया कि इसमें सुन्नत क्या है, तो सुन्नत ये है कि कौम के मुताबिक लिबास पहना जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये इसलिए पहना कि आपकी कौम का ये लिबास था। तो जिस कौम में जो लिबास रवाज पाता हो वो पहनना चाहिए, और जो उलमाए कराम और दीनी तलबा हैं उनको वो लिबास पहनना चाहिए जो दीनी तलबा और उलमा के लिए
मखसूस हो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शलवार की सिफ्त हमने बयान कर दी कि कई बार चादर होती थी और कई बार वो सही में सरावील जिसे कहा जाता है, यानी शलवार नमा यानी कि सिलाई की हुई चीज़ थी, और अल्लाह के नबी सरावील पहनने को पसंद किया करते थे। उसके बाद आपकी चाल के बारे में भी हम बात कर चुके, और आपकी मजलिस के बारे में कि आप टेक लगा के बैठा करते थे मजलिस में, और पहलू के बल भी बैठा करते थे, लेकिन खाना खाते वक्त अल्लाह के नबी जो है वो जो है वो टेक लगाना पसंद नहीं करते थे। और कई बार आप जो है वो अपने सहाबा को जिनके साथ आपकी बेतकल्लुफाना मिजाज था उनके साथ भी टेक लगा लेते, जैसे उसामा बिन जैद या उनके वालिद जैद बिन हारसा, या इसी तरह जो है अबू बकर उमर या आपके अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। उसके बाद इसी तरह अल्लाह के नबी के खाने की सिफ्त, तो अल्लाह के नबी के अपने घर का खाना जो है वो बहुत सादा था, और आपने कभी जो है वो पेट भर के खाना नहीं खाया था, और ना ही इतना आपके घर में मौजूद होता था। लेकिन ये नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मालो दौलत को जो है घर में जमा करने को पसंद नहीं किया करते थे, और आपके पास जितना माल आता आप उसको फौरी तौर पे जो है वो तकसीम कर दिया करते। सवाए गज़वा खैबर के बाद जब आपको बागे फदक जो है आपको मिल गया, तो आपने अपने अज़वाज मुताहरात का सालाना जो है वो ज़री जो है वो कोटा मुकर्रर कर दिया, यानी जिन्स के तौर पे जौ वगैरह इस तरह जो है वो अल्लाह के नबी उनको दे दिया करते थे। और ख़ुद अल्लाह के नबी की खुराक सादा थी, और जौ की रोटी कई बार अकेली खाते, कई बार सिर्फ जो है रद्दी खजूर होती, और जैसा कि सहाबा ने नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो खजूर अगर तुम लोग देख लेते तो तुम हैरान हो जाते कि तुम्हारे नबी की खुराक क्या थी, तो वो भी कई बार घर में मुयस्सर ना होती। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि एक माह गुजर जाता हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला करता था। इसके बाद खुब्स और इदाम, इदाम सालन को कहते हैं, तो ये हमने बात इसी में ही कर दी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाने से पहले भी हाथ धोते, खाने के बाद भी हाथ धोते, लेकिन वुजू की अगर हाजत ना होती तो सिर्फ हाथ धोने पे इक्तफा करते और नमाज इसी तरह ही अदा कर लिया करते थे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं पढ़ा करते थे खाना खा के, उसके बाद अल्लाह के नबी का प्याला लकड़ी का बना हुआ था, और इतनी सादगी थी अल्लाह के नबी की कि वो लकड़ी का प्याला जो है वो टूट गया तो अल्लाह के नबी ने उसे जो है वो जो बढ़ई होता है उससे उसके ऊपर जो है वो लोहे की मीख लगवा ली, नया प्याला नहीं बनवाया था। और ये बाद में सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। उसके बाद अल्लाह के नबी फल में तरकारी, खीरा, तरबूज, खजूर, ये सब अल्लाह के नबी पसंद किया करते थे। तरबूज और खजूर को मिला के खाते, और कहा करते थे कि ये एक गर्मी को जो है वो ख़त्म करता है और एक जो है वो ठंडक को जो है वो ख़त्म करता है, तो दोनों को मिला के खाया करते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी की जो है पानी पीने की सिफ़त, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बर्तन से पानी पिया करते, हाथ के चुल्लू से भी पानी पी लिया करते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बर्तन को मुंह लगाने से मना किया। यानी मिसाल के तौर पे जैसे आजकल बोतल है या बड़ी बोतल है या जग है या इस तरह का कोई बर्तन जिससे सब ने मुश्तरका पीना हो, तो उसको मुंह लगाने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने खड़े होकर भी पानी पिया और बैठ के भी पिया। अल्लाह के नबी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करते थे। अफजल ये है कि आप बैठ के पिएं, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो खड़े होके खाया पिया जा सकता है, इस पे गुनाह नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू तो सहाबा कराम वो जमा किया करते। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, अनस बिन मालिक, इनके पास अल्लाह के नबी का इत्र जो है वो मौजूद होता था। इसी तरह सहाबा कराम अल्लाह के नबी की बची हुई चीज़ों को संभाल के रखा करते थे। जैसे कि अल्लाह के नबी एक सहाबिया के पास गए तो उनके पानी के चमड़े का बर्तन था, उससे अल्लाह के नबी ने पानी पिया, तो उस सहाबिया ने उस को काट के जो है हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। ऐसे सहाबा की अल्लाह के नबी से मोहब्बत का भी पता चलता है। उसके बाद अल्लाह के नबी का कलाम नर्म होता था। जब आप वाज करते जुमे का तो तब आपकी आवाज़ बुलंद होती, वरना अमूमी तौर पे अल्लाह के नबी जो है वो नर्म अंदाज में और आहिस्तगी से गुफ्तगू करते, यानी कि जिससे आहिस्ता ये नहीं कि किसी को सुनाई ना दे, बल्कि वो लहजे में आहिस्तगी होती थी, और बात ज़रूरी होती तो उसको 3 बार दोहराया करते थे। और फिर अल्लाह के नबी जो है हंसने के आपके कि बाकायदा आपके दांत नज़र आए हों, ये मुकामात बहुत नादिर किस्म के थे कि सहाबा कराम ने आपके दांत मुबारक देखे हों। वरना अमूमी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने पे इक्तफ़ा करते और तबस्सुम आपके चेहरे पे हमेशा रहता, अगरचे आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी मुश्किल वाली थी और आप पे बड़ी सख्तियाँ थीं,
आप पे नबूवत की वजह से जो आजमाइशें थीं, और जो आपके बचपन की आप पे आजमाइशें थीं कि आप यतीम पैदा हुए, वालदा फौत होगी, दादा फौत हो गए, मुआशी तौर पे मुश्किलात थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो है वो तबस्सुम रहता था। और जब आप अकेले बैठे होते तो आपके चेहरे पे तफक्कुर नजर आता, जो कि उम्मत का तफक्कुर था, अल्लाह को हिसाब किताब देने का तफक्कुर था, तो वो आप पे नजर आता था। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद शेर नहीं कहा करते थे, लेकिन कोई अच्छा शेर होता तो अल्लाह के नबी उसको सुन लिया करते। जैसा कि लुबैद बिन रबिया के अशार अल्लाह के नबी ने एक सफ़र में एक सहाबी से 100 से ज़ायद अशार सुने थे। रात के वक्त अल्लाह के नबी बात करना पसंद नहीं करते थे इशा के बाद, लेकिन कई बार अज़वाज मुताहरात को जो है वो कोई किस्सा सुना दिया करते कि जिसमें झूठ का शाइबा ना हो और कोई अखलाकी सबक मौजूद हो। उसके बाद अल्लाह के नबी की नींद इशा के फौरी बाद शुरू होती, निसफ रात या निसफ रात से कुछ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जाग जाया करते और फिर क़यामुल लैल किया करते, दुआ किया करते, और फजर से कुछ देर पहले के लिए हल्का सा जो है वो आप अपने दाहिने पहलू पे लेट जाया करते थे। और तहज्जुद की नमाज आपकी तवील होती थी, और आप जो है वो आधी रात का भी क़याम किया, तीसरी रात का भी क़याम किया, लंबी जो है वो तिलावत उसमें करते, कई बार जो है